ख्याली का शिकार हैं, आप इस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं जहां आपको लगता है कि मुल्क में वसाइल है, मुल्क के पास कोई वसाइल नहीं। देखिए, ये बातें करना कि वसाइल हैं, हमने इस्तेमाल सही से नहीं किया, वसाइल हैं, हमारे पास लोग नहीं हैं, हम वसाइल को बुरे कार नहीं ला पा रहे, ये सब बातें और मेरे नज़दीक बकवास। नहीं, मैं बहुत क्लियर बात करता हूं मैं, क्योंकि वसाइल आपके पास हैं ही नहीं, सिर्फ आप सोच रहे। अब ये चिंटू की आदत है पतंग उड़ाने की। जब पतंग नहीं होती ना, तो ये पता है पतंग कैसे उड़ाता है। एक दफा मैंने इससे पूछा कि ये चिंटू तुम क्या कर रहे हो? कह रहा पतंग उड़ा रहा हूं। मैंने कहा पतंग कहां है? सोच में पड़ गया। मैंने कहा डोरी कहां है? फिर सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या उड़ा रहे हो भाई? फिर कह रहा पतंग। तो पाकिस्तानी मईशत भी जो है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी मईशत को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। ना आपके पास वो फर्जी पतंग है, ना डोर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं वो पाकिस्तानी डिस्कशन है, जो टीवी डिबेट है, जिसमें वो लोग ये सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर हमारे देश की जो इकोनॉमिक हालत है उसका क्या इलाज करें। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब लड़ मर के तैयार हैं। इस समय 10-12 पार्टियां मिलके एक गवर्नमेंट बनाई है और अब वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इलेक्शन कराओ, बट वो किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं व्हाट इलेक्शन। दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमिक हालत इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है डे बाई डे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इकोनॉमिक हालत से बाहर कैसे निकलेंगे। बाकी सारे सराउंडिंग में जहाँ भी वो देखते हैं सब जगह अच्छी प्रोग्रेस है, सारे लोग लेफ्ट राइट में प्रोग्रेस कर रहे हैं, सबके अच्छे रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, और एक पाकिस्तान है जिसकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। मईशत सीधा साधा मेरे नज़दीक तो पैमाना ये है कि मैं अगर सड़क पर निकल जाऊं तो मुझे दिखना चाहिए कि मुल्क के अंदर माशी तरक्की हो रही। मिसाल देता हूं आपको, जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में नई सड़कें, नई इमारतें, नए कारोबार सेट होना शुरू हो गए। अक्टूबर में इलेक्शन तो भट्टी साहब को होते दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि शायद इलेक्शन की एक डेट तय हो जाए, वो आगे हो पीछे हो, तारीख से ये मालूम रही। वो तो कह रहे इलेक्शन ही नहीं होने। देखिए, जो हुकूमत का रवैया है इलेक्शंस के हवाले से, उनका रवैया क्या है? वजीर खजाना कहते हैं, कल आपने भी कवर किया कि व्हाट इलेक्शन। जब ये रवैया हो तो फिर आप कह सकते हैं कि ये 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है। अगर अभी व्हाट इलेक्शंस हैं तो उधर वो कहेंगे विच इलेक्शंस। जहन में यह आया कि मुल्क में माशी तरक्की हो रही है, लोगों को रोजगार के मौके मिलना शुरू हो गए। वो बेरोजगार जिनको कभी रोजगार नहीं मिला था उनको रोजगार भी मिल गया। वो लोग जो कि जिन्होंने जिंदगी में कभी लाखों रुपए एक साथ नहीं देखे थे, वो लाखोंपति बने, फिर करोड़ोंपति बने। मैंने देखा वो लोग जिनकी साइकिल की औकात नहीं थी, उनको मैंने 4x4 पे भी जाते हुए देखा तो खुशहाली दिखाई दी, आंखों देखी दिखाई। आपकी बात मान के ही लाए थे ना कि 180 पे डॉलर लेके आएंगे। वो उनकी पार्टी पे भी कोई यकीन नहीं करता। ये बात उनकी पार्टी के अंदर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। भट्टी साहब, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है सर? सियासी तौर पे इमरान खान साहब से अगर आप गुफ्तगू भी करें, और उसने सहाफ़ी जो मिलकर भी आए हैं वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन अब उतनी इंथुजियास्टिकली उनसे उनकी शराइत पे कोई बात नहीं करना चाहता, तो ऑप्शन क्या है इस वक्त? उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल दिए, अपना ट्रम्प कार्ड असेंबली तोड़ने का भी खेल दिया। अब इससे आगे क्या है पीटीआई के पास? यक्के बाद दीगरे सियासी हुकूमतें आती चली गई, मईशत अबतरी का शिकार रही। मैंने खुद देखा कि माशी तरक्की नहीं हो रही। देखिए, आपने मुल्क की मईशत को लॉन्च पैड पर लाकर खड़ा कर दिया। लॉन्च पैड पर, लॉन्च नहीं किया, लॉन्च पैड पर खड़ा किया। ये भी बहुत बड़ी बात है ना भाई। जब वो खलाई शटल बनाते हैं तो सबसे पहले तो लाकर उस खलाई शटल को लॉन्च पैड पर रखते हैं।
ये तो पहला कदम हो गया ना भाई। आपकी परवाज तो तब होगी जब कोई मुकाम परवाज भी तो हो कि जहां से आपने उड़ना है हवा में। अब मुल्क की मईशत लॉन्च पैड पर लाकर रख दी, लेकिन लॉन्च नहीं हुई थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसहाक डार साहब, एक जो बात करना चाहूंगा, इसहाक डार साहब समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, और आजकल समधी जो अगर मौलाना साहब का हो या नवाज शरीफ साहब का हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो आईनी खिलाफ वर्जी भी करे तो आइन से बालातर होता है, और वो लंदन में बैठ के सेनेटर भी बन जाता है। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात किस लिए करने हैं, यानी इस मुल्क में मजाक बना दिया है आइन को, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, सिविलियन बालादस्ती को, वोट को इज्जत दो को, इस पूरे कौम को मजाक बना दिया। अब मुज़ाकरात किस पर? इन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। ये क्या गैर आईनी गैर कानूनी सारा कर रहे हैं, क्या होगा क्या? और मुस्लिम लीग पर में इख्तलाफात हैं, मगर इमरान खान पर कोई इख्तलाफ नहीं है, ये जेन में रहे। कल परसों शहबाज शरीफ साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान के बारे में, वो क्या कभी शहबाज शरीफ करते थे? और शहबाज शरीफ का आपको याद नहीं है कि इन्होंने एक मरतबा कहा था मिसाके मईशत, और उस पर मरियम ने कहा था मजाके मईशत। ये इनकी औकात है पार्टी में, तो इन्होंने क्या करने हैं मुज़ाकरात कह रहा हूं, डंग टपाऊ है। नाइली से बचने का एक तरीका चोर दरवाजा पतली गली से निकलने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता, पता नहीं कहां का तदब्बुर, कहां का तहम्मुल, कहां का सब्र दिखा रही है। जब आइन रोन दिया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट को रोन दिया जाए। अच्छा मुझे बताइए, फौजी जो डिक्टेटर आता है वो आकर क्या करता है? आइन को रोनता है, पार्लियामेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक मोम का पुतला बना लेता है, और उसके बाद अदलिया के फैसलों को नहीं मानता, अपोजिशन को यानी इलेक्शन को नहीं मानता। तो ये आज वही कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का मार्शल लॉ है। लॉन्च होने के बजाय ये वो रॉकेट आपने देखा होगा, खलाई रॉकेट उन्होंने बनाया था, वो हवा में गया भी, लेकिन कुछ देर परवाज करने के बाद वो फट गया। अभी चंद दिन पहले का बात, उसके लॉन्च होते ही खुशियां भी मनाई गई, लोगों ने चीखें भी लगाई, तालियां भी बजी, खुशी की चीखें। हमारे मुल्क के अंदर तकलीफ की चीखें निकलवाई जाती हैं ज़्यादा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इस लॉन्च पैड से लॉन्च ही नहीं हुई थी कि अचानक मईशत का धर्म तख्ता हो गया। यही कहते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब जनाब ये वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी हमारी खलाई परवाज की, हमारी माशी परवाज की जो हमने तैयारी की। अब इसको किस तरह से दोबारा लॉन्च पैड पर खड़ा करें, वो एक मुश्किल कदम है। लॉन्च तो बाद में होगा। अच्छा, फिर ये तो एक जाविया मैंने आपको दे दिया कि आपकी इकोनॉमी लॉन्च कभी नहीं हुई थी, लॉन्च पैड पे आके खड़ी की गई थी। लॉन्च नहीं हुई थी, ना मुशर्रफ के दौर में हुई थी, ना जिया के दौर में हुई थी। लॉन्च पैड पर आई थी, आगे नहीं गई थी। आप ख्वाबों ख्यालों के अंदर खला का सफर करके आ गए, लेकिन हकीकत में लॉन्च नहीं हुई थी। अच्छा, दूसरी चीज, ईंधन के बगैर रॉकेट उड़ ही नहीं सकता। यह खलाई शटल आसमानों से और फिर फलक से होता हुआ किसी न किसी तरीके से स्पेस में पहुंच जाए, खला में पहुंच जाए, आसानी से हो नहीं सकता बगैर ईंधन के। आपके पास ईंधन ही नहीं, आपके मुल्क के पास वसाइल नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बात अगर चीफ जस्टिस साहब की सास तक पहुंच गई है और रेफरेंस तक पहुंच गई है, इस्तिकाक कमेटी तक पहुंच गई है, और इनको घर भिजवाने तक पहुंच गई है, और जितनी मुनज्जम बाकायदा मुहिम, कहां सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल दिखाएगी? यानी कि अगर कहां इमरान खान ने एक बयान दिया था और उस पर तौहीन अदालत, एक जज साहबा के खिलाफ नामुनासिब बयान दिया था, तौहीन अदालत। ये क्या सबसे आइन से मावर है? सर मसला ये इस कानून से मावर है? कुछ और है, नहीं लगता कि इनसे कुछ निकलेगा। अच्छा, क्योंकि एक तरफ सूरत हाल ये है कि 3 जजेस को मानते ही नहीं है, उनके फैसलों को मानते ही नहीं है। ये हमें बुलाते हैं, इन्हें इस्तिकाक कमेटी में बुलाया जाए, इन्हें घर भिजवाया जाए, रेफरेंस लाया जाए, और फिर ये सियासी बहरान, ये आईनी बहरान, ये अदालती बहरान क्यों होता अगर मुज़ाकरात ही करने थे? फिर ये आईनी खिलवाड़, ये सुप्रीम कोर्ट फैसलों का मजाक, ये पार्लियामेंट का जो मार्शल लॉ है, ये क्यों होता अगर मुज़ाकरात होने थे? फिर दूसरी बात है कि जितनी नफरत और तकसीम इस वक्त है, और ये यानी ये फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है, फॉरेन एजेंट है, या ये रहेगा ये हम रहेंगा, वो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू का पलड़ा बराबर करो, इंतखाबात करवाएंगे, मगर उससे पहले बहुत कुछ करना बाकी है। ये
क्यों चाहेंगे मुज़ाकरात करना? फिर इस वक्त अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो ताकत का पलड़ा भारी है पीडीएम की तरफ। ख्याली का शिकार हैं आप, इस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं जहां आपको लगता है कि मुल्क में वसाइल है, मुल्क के पास कोई वसाइल नहीं। देखिए, ये बातें करना कि वसाइल हैं, हमने इस्तेमाल सही से नहीं किया, वसाइल हैं, हमारे पास लोग नहीं हैं, हम वसाइल को बुरे कार नहीं ला पा रहे, ये सब बातें और मेरे नज़दीक बकवास। नहीं, मैं बहुत क्लियर बात करता हूं मैं, क्योंकि वसाइल आपके पास हैं ही नहीं, सिर्फ आप सोच रहे। अब ये चिंटू की आदत है पतंग उड़ाने की। जब पतंग नहीं होती ना, तो ये पता है पतंग कैसे उड़ाता है? एक दफा मैंने इससे पूछा कि ये चिंटू तुम क्या कर रहे हो? कह रहा पतंग उड़ा रहा हूं। मैंने कहा पतंग कहां है? सोच में पड़ गया। मैंने कहा डोरी कहां है? फिर सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या उड़ा रहे हो भाई? फिर कह रहा पतंग। तो पाकिस्तानी मईशत भी जो है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी मईशत को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। ना आपके पास वो फर्जी पतंग है, ना डोर।